नेक चंद सैनी। नेक चंद सैनी का जन्म 15 दिसंबर 1924 को हुआ। एक स्वसिखाया भारतीय कलाकार थे, जिन्हें चंडीगढ़ के रॉक गार्डन, चंडीगढ़ शहर में 18 एकड़ का मूर्तिकला उद्यान बनाने के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। नेक चंद शकरगढ़ तहसील के रहने वाले थे। शकरगढ़ पहले ब्रिटिश भारत में गुरदासपुर जिले में था, लेकिन अब पाकिस्तान में नारोवल जिले में पड़ता है। 1947 में विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। वे 1955 में चंडीगढ़ चले गए। उस समय स्विस फ्रेंच वास्तुकार ले कॉर्बुज़िए द्वारा शहर को एक आधुनिक यूटोपिया के रूप में फिर से डिजाइन किया जा रहा था। ये भारत का पहला नियोजित शहर था और चंद को 1951 में लोक निर्माण विभाग के लिए सड़क निरीक्षक के रूप में काम मिला। उन्हें 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2015 में उनका निधन हो गया। रॉक गार्डन भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसके निर्माता चांद की 2015 में मृत्यु हो गई, लेकिन अभी भी हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। अपने खाली समय में नेक चंद ने शहर भर के विध्वंस स्थलों से सामग्री एकत्र करना शुरू किया। उन्होंने अपने काम के लिए सुखना झील के पास एक जंगल में एक घाटी को चुनते हुए नई दिल्ली के सुखरानी के दिव्य साम्राज्य की अपनी कल्पना में इन सामग्रियों को पुनर्चक्रित किया। कंठ को भूमि संरक्षण के रूप में नामित किया गया था। 1902 में स्थापित एक वन बफर जिस पर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता था। चंद का काम अवैध था, लेकिन 1975 में अधिकारियों द्वारा खोजे जाने से पहले वह इसे 18 साल तक छुपाने में सफल रहे। इस समय तक ये 13 एकड़ 5.3 हेक्टेयर के आपस में जुड़े आंगनों के परिसर में विकसित हो गया था, जिनमें से प्रत्येक सैकड़ों से भरा हुआ था। नर्तकों, संगीतकारों और जानवरों की मिट्टी के बर्तनों से ढकी कंक्रीट की मूर्तियां। चंद ने टूटे हुए कांच, चूड़ियां, क्रॉकरी, मोज़ेक और लॉ फाउंड्री स्लैग जैसे अपशिष्ट पदार्थों के साथ मिलकर सुचारू रूप से जले हुए शुद्ध सीमेंट की अंतिम कोटिंग जोड़ने से पहले पुनर्नवीनीकरण सामग्री से बने सीमेंट और रेत के मिश्रण से द्रव्यमान का निर्माण किया। उनके काम के ध्वस्त होने का गंभीर खतरा था, लेकिन वे जनता की राय अपने पक्ष में करने में सफल रहे और 1986 में सार्वजनिक स्थान के रूप में पार्क का उद्घाटन किया गया। चंद को वेतन, एक उपाधि सब डिवीजनल इंजीनियर, रॉक गार्डन और 50 मजदूरों का कार्यबल दिया गया ताकि वह अपने काम पर पूरा समय ध्यान केंद्रित कर सकें। यह 1983 में एक भारतीय टिकट पर भी छपा था। रॉक गार्डन अभी भी पुनर्नवीनीकरण सामग्री से बना है और सरकार की मदद से चंद शहर के चारों ओर कचरे, विशेष रूप से कूड़े कचरे और टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए संग्रह केंद्र स्थापित करने में सक्षम था। 1996 में जब चंद व्याख्यान दौरे पर देश छोड़कर चले गए, तो शहर ने अपनी फंडिंग वापस ले ली और उपद्रवियों ने पार्क पर हमला कर दिया। रॉक गार्डन सोसाइटी ने इस अद्वितीय दूरदर्शी वातावरण का प्रशासन और रखरखाव अपने हाथ में ले लिया। इस उद्यान में प्रतिदिन 5000 से अधिक लोग आते हैं, जो भारत में दूसरा सबसे लोकप्रिय स्थान है ताजमहल के बाद, जहां कुल 12 मिलियन से अधिक पर्यटक आते हैं। रॉक गार्डन में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। ये भारत में एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण बन गया है। प्रदर्शनियों के बारे में आगे पढ़े। चंद की मूर्तियों ने दुनिया भर के संग्रहालयों में अपनी जगह बना ली है, जिसमें वाशिंगटन डीसी में कैपिटल चिल्ड्रन म्यूजियम, न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी लोक कला संग्रहालय और स्विट्जरलैंड के लॉजेन में कलेक्शन डी लार्ड ब्रूट का मुख्य प्रवेश द्वार शामिल है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में जॉन माइकल कोहलर आर्ट सेंटर के पास चंडीगढ़ के बाहर चंद के काम का सबसे बड़ा संग्रह है। कलाकार पर्यावरण निर्माताओं या बाहरी कलाकारों पर संग्रहालय के फोकस के हिस्से के रूप में टुकड़े जून 2007 से जनवरी 2008 तक वहां प्रदर्शनी में थे। चंद के काम की एक प्रदर्शनी 16 अप्रैल से 11 मई 2007 तक इंग्लैंड के लिवरपूल में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स RIBA गैलरी में भी हुई। प्रदर्शनी में बगीचे की वास्तुकला और भूनिर्माण के सर्वेक्षण चित्र प्रदर्शित किए गए और एक यात्रा प्रदर्शनी बनने की योजना है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्कूल के परिसर के बगीचों और पैदल मार्गों पर भी नेक चंद की कई मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं। बगीचे के लिए धन जुटाने के लिए लंदन में एक नेक चंद फाउंडेशन की स्थापना की गई है। धन्यवाद।